नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात। इस चैनल का नाम है प्रभात की डायरी। रोज की तरह जैसा कि हमने वादा किया था, ठीक रात 9 बजे आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया हॉरर स्टोरी जिसका नाम है रात की आखिरी ट्रेन, एक रहस्यमयी सफर। 21 साल की मोनिका एक होनहार छात्रा थी। कैंपस प्लेसमेंट के जरिए उसे एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिली थी। उसकी शिफ्ट हर रात लगभग 12 बजे खत्म होती थी। रोज की तरह उस रात भी काम निपटाकर वो अपनी साइकिल से रेलवे स्टेशन की तरफ निकली। स्टेशन पहुंचकर उसने साइकिल पार्क की और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करने लगी। मगर आज कुछ अजीब था। जो एलईडी बोर्ड रोज टाइम और ट्रेन की जानकारी देता था, उसमें सिर्फ टिमटिमाती रोशनी थी और कोई भी जानकारी नहीं दिख रही थी। धीरे धीरे स्टेशन की सभी लाइटें बुझने लगी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। कुछ ही देर में ट्रेन आई, मगर उसमें बहुत कम लोग थे। मोनिका ने अपना म्यूजिक ऑन किया और खिड़की के पास बैठकर सिर पीछे टिका दिया। थकान के कारण वो जल्दी ही सो गई। कुछ देर बाद फोन की रिंग से उसकी नींद खुली। पापा का कॉल था। मोनिका, बेटा ट्रेन मिल गई ना? ठीक से ध्यान रखना। मोनिका ने खिड़की से बाहर झांका। सब कुछ अंधेरे में डूबा था। न कोई रोशनी, न अनाउंसमेंट। पापा, कुछ गड़बड़ लग रही है। पूरा कोच खाली है, कोई यात्री नहीं दिख रहा और लाइट भी नहीं है। डर मत बेटा, अगला स्टेशन आए तो उतर जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। मगर ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आमतौर पर यह ट्रेन 12 मिनट में अगला स्टेशन क्रॉस कर लेती, पर अब 20 मिनट हो चुके थे। घबराकर मोनिका ड्राइवर की केबिन तक गई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। घबराहट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार ट्रेन धीमी हुई और एक स्टेशन पर रुक गई, पर वो जगह सुनसान थी। न नाम, न रोशनी, न इंसान। जीपीएस से चेक करने पर पता चला लोकेशन नहीं मिल रही। मोनिका का डर अब पसीने में तब्दील हो चुका था। स्टेशन का नाम ढूंढते हुए उसे एक बोर्ड दिखा, लेकिन उस पर कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तभी उसका फोन फिर बजा। पापा थे। मोनिका, तुम्हारी ट्रेन गलत ट्रैक पर है, जल्दी उस ट्रैक से बाहर निकलो। कोई बिल्डिंग दिखे तो वहां जाओ, मैं पुलिस को भी बुला रहा हूं। मोनिका पटरियों पर उल्टी दिशा में दौड़ने लगी। अंधेरे में बस अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रास्ता देख रही थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। डर के मारे उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। फिर एक डरावनी आवाज आई। कोई उसका नाम पुकार रहा था। गुस्से में उसने दौड़ना तेज कर दिया। तभी सामने अचानक एक औरत उल्टी लटकी हुई दिखी। बाल हवा में उड़ रहे थे और वो जोर जोर से हंस रही थी। मोनिका की चीख निकल गई। डर से वो ट्रेन की तरफ वापस भागने लगी। तभी ट्रैक के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आता दिखा। उसका चेहरा बेहद डरावना था। वो आदमी इशारा कर रहा था कि मत भागो, रुको। मोनिका ने डरते हुए वापस उसी ट्रेन में चढ़कर एक सीट के नीचे छिपकर बैठ गई। पसीने से उसका पूरा बदन तर हो गया था। कुछ देर बाद ट्रेन रुक गई और एक आवाज आई। मैडम, आपका फोन चार्ज कर दिया है, लो अब ठीक से बात कर सकती हो। मोनिका ने फौरन पापा को कॉल किया। पापा, आप जानते हैं ना, मैंने कितनी बार कॉल किया आपको। क्या बेटा, 3 घंटे से तेरा कोई कॉल नहीं आया? मोनिका हैरान थी। उसने कॉल हिस्ट्री देखी। उसने 10 से ज्यादा बार कॉल किया था। थोड़ी देर में पापा स्टेशन पर पहुंच गए और मोनिका को घर ले गए। रास्ते भर मोनिका चुप रही, लेकिन आखिरी बार उसने पीछे मुड़कर देखा। वो डरावना चेहरा अब भी ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास ऐसे ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली स्टोरी आपकी होगी।